अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक। कैसी गई है सबकी सर्दी और ठंड कैसी गुजर रही है सबकी। और मेरी भी अच्छी हो रही थी कल तो हवा थी, आज जो है ना 2 दिन हो गए हवा रुक गई है। और सब ठीक हो खैरियत से। और जी मैं भी ठीक। अभी मैं असर की नमाज़ पढ़ के आई हूँ। इसी टाइम आके मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। और अकेले दिल तो नहीं लगता कमरे में, तो फिर भी कमरे में आना पड़ता है। शुमैला मेरी बेटी की मुझे बहुत याद आती है। ऊंचा बोलो फिर आप लोगों को ना बात समझ नहीं आएगी। और मजबूरी से आ जाते हैं जी कमरे में। और मैंने कहा चले कमरे में भी बैठ के आप लोगों के साथ कोई बातें शेयर करती हूँ। अच्छा जी, सब ठीक है, खैरियत से है। और ये मुझे बताओ, ये ससुराल वालों को ना, सारे ससुराल वाले ऐसे नहीं होते। कुछ ससुराल वाले अच्छे भी हैं, कुछ सासें अच्छी भी है और माशाल्लाह कुछ सासें बुरी भी है। अल्लाह ताला दोनों को हिदायत करे। तो ये पीछे क्यों लग जाते हैं। जब शादी लेके जाते हैं तो फिर कहते हैं हमारा हीर के रह जाए। शादी के बाद क्या कहते हैं, तुम तो हमारे बेटे के लायक नहीं थे। अब सबको पता है मैं कराची में बहुत काफ़ी साल हो गए मैं उनके घर पे नहीं जाती। हालांकि मैं अपने काम में होती हूँ, फिर भी मैं सुनती हूँ। शुमाइला मेरी बेटी मुझे बताती है, बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं अभी तक। अच्छा जी, फिर उन लोगों को क्यों जेलस होती है, क्या किस बात की पीछे लगा रहता है। और मैंने तो उनका सब कुछ छोड़ दिया था उनके घर में जाने, जब तक मैंने निभाने की कोशिश की थी। और जब देखा था ये लोग तो मेरे, अब मैं क्या बताऊँ, थोड़ी सी मेरी तबीयत ऐसी है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। और फिर ना ऐसे लोगों से दिल ना थक जाता है। अब तो मैं कसम खाती हूँ, मैं थक गई हूँ ससुराल वालों से, थक गई हूँ। शक्ल देखना भी मैं पसंद नहीं करती इन लोगों की। अब कल मेरी शुमाइला में जो मेरी बेटी मुझे कहती थी, अम्मी गोभी खा खा के ना मेरा हाँ मल गए। शुमाइला कहती थी अब कम चेक करो, लोगों के सामने जाके मेरी सास बड़े बड़े वो मारती रहती है, बड़े बड़े बातें मारती है। अरे हमारे पास इतना पैसा है, ये है वो है। तो जो सालन चढ़ता पकता है वो इंसानों के खाने का काबिल ही नहीं पकता। और शुमाइला मेरी बेटी को बुखार है, उसकी तबीयत ख़राब है। और मेरा बेटा तो उनके दाल चटनी खाने का आदी हो गया, मगर शुमाइला मेरी बेटी को तो आदत नहीं थी। हम अपना कमा के खाते हैं, किसी के आगे भीख नहीं मांगते हैं, आइए समझ। ठीक है, यहाँ है, हम काम करते हैं, मेहनत का खाना खाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते और किसी का मोहताज। हाँ, शुमाइला ने जो बताया है वहाँ तो मैं ऐसा खाना नहीं खाती थी। अच्छा, मेरी नंद पता क्या कहती है शुमाइला को, और इधर वो तो हराम का खा था, ये तो हलाल का है। अब जाहिल लोगों के अल्फाज चेक करो, ये हम जो हलाल का रिस्क कमा रहे हैं ये हराम है और उनका हलाल है। इनकी जहालत से मैं थक गई हूँ। मैं शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती, कसम खाती हूँ असर की नमाज़ पढ़ के आई हूँ मैं अपनी सास की। और नादिर को मैं पसंद नहीं करती, मैं नहीं करती नादिर को पसंद। और जो अच्छी मेरी नंद है वो अच्छी है, जो बुरी है मैं कहती हूँ इसी टाइम तक रख दे, मरते टाइम तक ना मैं उनकी शक्ल ही नहीं देखूँ, मरते टाइम तक वो मेरे जनाजे के करीब ही नहीं है। और बाकी जो दुखड़े हैं ना
वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, उसका वेट करेंगे वो दुखड़े क्या है। अल्लाह का शुक्र है हम कमाते हैं, खाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, फिर वही लोग पीछे लगे रहते हैं। कम से कम उन लोगों को खुदा का खौफ तो है। वो कहते हैं उनको बड़ी पावर होती है, आज उनको दुनिया पे पावर है। अल्लाह ना करे हम क़यामत के दिन उन बंदों की शिकायत लगाएं जिन्हें हमें बिल्ला वजह रुलाया है और झूठे सच्चा बातें की है, और हम तो रब को शिकायत लगाएंगे क्यों, जो हम अपना मेहनत करके खाते हैं। ऐसे पीठ पीछे भौंकने की हम कहेंगे या अल्लाह फला बंदा ने मेरा दिल दुखाया, फला बंदा ने मेरा दिल दुखाया, या अल्लाह आज उनको ला के मौजूद कर जो जिनको पावर थी, जिन्होंने हमारे दिल में ज़ख्म दिए, हमारे दिल को उनके बातों से थक गया है दिल, नफरत आ गई उस दिल में। ये समय आज मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं ये बात शेयर करूं, पता नहीं आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, कुछ मैं ऐसा बोल रही हूँ। ठीक है, अब अगली वीडियो में एक बात बताऊंगी, उसका वेट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।